नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर। अब ये शॉर्ट नोट अलोंग विद कॉस्ट यूनिट बड़ा क्वेश्चन आएगा, या इंडिविजुअल शॉर्ट नोट तो देख ही रहे हो कितने बार आया, इसका रेलेवेंसी बहुत ज्यादा है। टू एक्सप्लेन दिस कॉस्ट सेंटर लेट मी टेक वन एग्जांपल। तुम्हारे कॉलेज में बीबीए, बीबीएम, बीकॉम, बीसीए ऐसे कितने कोर्सेज है? 4। हर एक कोर्स में कॉलेज को फीस मिलेगा, फीस अलग अलग होगा, शायद कंप्यूटर का ज्यादा होगा, बीसीए का, बीबीए का कम होगा, और हर एक कोर्स में फैकल्टीज होंगे, लाइब्रेरियन होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगा। सो कॉस्ट सेंटर क्या है? से बीवाई के कॉलेज विल से बीबीए कोर्स चलाने का खर्चा साल का 10 लाख, बीबीए आईबी का 4 लाख, बीसीए का 11 लाख, और बीकॉम का 17 लाख, क्योंकि उसमें 1000 स्टूडेंट्स रहते हैं, डिविजन बहुत सारे रहते हैं। ये कॉस्ट सेंटर क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने कोर्स के हिसाब से स्थापित किया, तुम मशीन के हिसाब से भी स्थापित कर सकते हो। एक आदमी की 2 गाड़ियां हैं, एक स्विफ्ट डिजायर है और एक अर्टिगा है, दोनों भाड़े पे देता है वो, दोनों के ड्राइवर अलग अलग है, दोनों का डीजल कंजम्पशन अलग अलग है। तो क्या करेगा? दोनों को कॉस्ट सेंटर बनाएगा कि एक गाड़ी कितना खर्चा लेती है, दूसरा गाड़ी कितना खर्चा देती है, खर्चा लगाती है। तो दोनों का रेवेन्यू के साथ कंपेयर करोगे तो प्रॉफिट निकाला जा सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कॉस्ट सेंटर, ठीक है ना, कंपनी खुद एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा इगतपुरी में इंजन प्लांट है, नासिक में मल्टीपर्पज व्हीकल बनाते हैं, पूना में आई थिंक ट्रैक्टर या ट्रक्स कुछ बनाते होंगे। सो तीनों अलग कंपनीज महिंद्रा के, एक ही कंपनी बट अलग अलग, ऐसे बोलते हैं ना फैक्ट्रीज है, तीनों फैक्ट्री कुड बी वन कॉस्ट सेंटर। और इफ यू गो टू क्रॉम्पटन ग्रीव्स अंबड़, वहां पे 4 डिवीजन है, S1, S2, S3, S4, तुम चारों को अलग कॉस्ट सेंटर बनाओ। अच्छा, तुम्हारा रिसर्च करने वाला एक आदमी है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक आदमी रहता है, रिसर्च करता है, उसको पेमेंट कम से कम 1-2 करोड़ रुपए रहता है साल का। तो जब रिसर्च करता है, इतना तुम पेमेंट कर रहे हो, वो रॉ मटेरियल सब लगेगा, तो वो आदमी ही कॉस्ट सेंटर बन जाएगा। वो रिसर्च कर रहा है तो आउटपुट कितना लाएगा। तो इस प्रकार से कॉस्ट सेंटर, या तो सर्विस, कोई जैसे हम सर्विस दे रहे तो हमारा कितना कॉस्ट पड़ता है, लोकेशन तुम्हारा कॉस्ट सेंटर होगा, जगह, जैसे कि क्लासरूम का कॉस्ट कितना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, है ना, फंक्शन, एक्टिविटी, आइटम और इक्विपमेंट। तुम कॉस्ट सेंटर किसी का भी लगा सकते हो, इंसान हो सकता है, मशीन हो सकता है, जगह हो सकता है, कंपनी हो सकता है। अब जैसे केटीएम कॉलेज का CMCS है, बीवाईके कॉलेज इधर है, नासिक रोड है, और आई थिंक ओजर में है। तो हर एक कॉलेज कुड बी ए कॉस्ट सेंटर। एट द सेम टाइम तुम्हारा जैसे केटीएम में इंजीनियरिंग भी है, ठीक है ना, बीकॉम भी है, बीबीए भी है, तो हर एक कैन बी ए कॉस्ट सेंटर केटीएम कॉलेज के अंदर। और खुद एक केटीएम कॉलेज को तुम कॉस्ट सेंटर बना सकते हो, उसका ही एक ब्रांच है CMCS, वो भी एक कॉस्ट सेंटर बन सकता है। सो सेपरेटली एक्यूमुलेटेड क्यों? तुम चाहते हो कि उसका खर्चा निकाला जाए। अब ये जो कॉस्ट सेंटर के 2 भाग रहते हैं, एक पर्सनल कॉस्ट सेंटर और एक इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर कुड बी एक इंसान, जैसे कि निराली पब्लिकेशन है पूना में, तो नासिक में कैसे मैनेज करेगी? उनका एक या ज्यादा से ज्यादा 2 आदमी रहेंगे, जो नासिक के कोई दुकान को कुछ जरूरत पड़े तो वो लोग फटाफट जाके सप्लाई करेंगे। तो अलग, जैसे अहमदनगर में एक, नासिक में एक, सिन्नर में एक, ठीक है ना। तो हर एक चीज, हर एक इंसान कुड बी अ कॉस्ट सेंटर। नासिक का इंसान को पगार कितना दे रहे हैं, ट्रैवलिंग का कितना खर्चा, ऑफिशियल काम के लिए कितना खर्चा, फ्री सैंपल जो बांटेगा उसका कितना खर्चा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट रिटर्न्स कितना आ रहा है नासिक में, वो देखा जाता है। तो इंसान रहा तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर। इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कुड बी, जैसे कि निराली का नासिक में गोडाउन है, जगह, सो जगह कुड बिकम अ कॉस्ट सेंटर। समझ में आया? और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहा, जो वस्तु बनाता है, उनके कॉस्ट सेंटर्स के 2 प्रकार होंगे। एक प्रोडक्शन, जैसे कि नासिक में महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तुम्हारा गाड़ी बनता है, ठीक है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। लेकिन गाड़ी कहाँ पे बनता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उनको मददगार लोगों की जरूरत पड़ती है। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक होता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, ठीक है ना, मेंटेन करता है मशीन्स को। अक्सर झगड़े रहते हैं प्रोडक्शन और मेंटेनेंस में। प्रोडक्शन वाले बोलते हैं कि मेंटेनेंस वाले ठीक से मेंटेन नहीं करते, और मेंटेनेंस वाले बोलते हैं कि प्रोडक्शन वाले मशीन को रफली यूज करते हैं। लेकिन ये दोनों कंपनी के लिए खर्चा है।
प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, इसलिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमेशा मशीन्स को चालू रहना चाहिए, उसके लिए काम करते रहता है। वो खुद प्रोडक्शन नहीं करता, इसलिए उसको सर्विस कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। प्रोडक्शन खुद बनाता है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बोलेंगे। समझ में आया? एक और कॉस्ट सेंटर है सर्विस कॉस्ट सेंटर, जो कैंटीन है। अब जैसे कंपनी में करीबन 200 एम्प्लॉइज रहे तो तुमको कैंटीन रखना पड़ेगा। कंपनी या तो फ्री में खिलाती है या काफी सब्सिडी देकर। हो सकता है महीने का 50 रुपए लो पूरा मिलाकर, और 25 बार खाना एम्प्लॉय खाएगा, मतलब 1200 रुपए का खाएगा, और कंपनी सिर्फ 50 या 100 रुपए टोकन के रूप में ले रही है। तो वो भी तो सर्विस कॉस्ट सेंटर हुआ। कैंटीन तो लगेगा ना, सवेरे से रात तक कंपनी में रुकेगा, दोपहर को खाना कहाँ खाएगा, चाय कहाँ पिएगा, तो ये सब कंपनी का कैंटीन का काम है। तो ये सर्विस कॉस्ट सेंटर है। प्रोडक्शन तो मेन जहाँ पे बनता है, मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप है ना, लेथ मशीन, ये सब आते हैं, सब प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में आएगा। मिक्स कॉस्ट सेंटर, मिक्स कॉस्ट सेंटर में HAL ले लो। HAL कहाँ पे है? ओजर में है। तो ओजर में ये लोग तेजस, लेट अस अज्यूम तेजस फाइटर जेट बनाते हैं, लेकिन जो पुराने फाइटर जेट है MiG-21, इनका सर्विसिंग भी तो करना पड़ता है। सो ये लोग प्रोडक्शन भी करते हैं और सर्विसिंग भी करते हैं, तो मिक्स कॉस्ट सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना? तो उनका कॉस्ट दो भाग में बांटा जाएगा, एक नए प्लेन्स बनाने में और एक पुराना प्लेन्स को सर्विस करने में। तुम गोवा साइड जाओगे, माजदाओ डॉक है, एक कोचिन शिपयार्ड है, यहाँ पे नए शिप्स भी बनते हैं और पुराने शिप्स का भी मेंटेनेंस होता है। तो जब नए शिप्स बनेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर होगा, पुराने शिप्स का रिपेयरिंग होगा तो सर्विस कॉस्ट सेंटर होगा, है ना। एक प्रोसेस कॉस्ट सेंटर भी हो सकता है, जैसे ग्राउंडनट ऑयल, तेल बनाने के लिए शेंगदाने को क्रश करो, तेल निकलेगा, उसको रिफाइन करो, पैक करो, सो वो प्रोसेस कॉस्ट सेंटर होगा। जैसे क्रशिंग प्रोसेस, जो मशीन क्रश करती होगी वो एक कॉस्ट सेंटर, जो रिफाइन मतलब फिल्टर करती होगी वो दूसरा कॉस्ट सेंटर, पैक करती होगी वो तीसरा कॉस्ट सेंटर। ठीक है ना। एक ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर है जहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज है या ऑयल रिफाइनरीज है। ऑयल रिफाइनरीज क्या करता है? क्रूड ऑयल खरीदता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हुए तुम्हारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता है, पेट्रोल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल, डीजल, ठीक है ना, ऑयल, ये सब ऑपरेशन कॉस्ट सेंटर में आएगा। और सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी क्यों जरूरी है? ताकि तुमको पता चले कॉस्ट कितना है और उसको कंट्रोल किया जा सके, एट द सेम टाइम तुम चेक कर सको कि तुमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसलिए इसका सुटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। करेक्ट? सबको समझ में आ रहा है ये? तो इस प्रकार से बेटा ये कॉस्ट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको करना ही होगा स्टडी। तो ये वीडियो खत्म करता हूँ।